नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए 3 ऐसी खबरें लेकर आए हैं जो सीधे आपकी जेब, आपके घर और आपकी सुरक्षा से जुड़ी है। एक खबर उस राहत की है जो करोड़ों कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों का इंतजार खत्म करने वाली है। दूसरी खबर पुणे के उस हत्याकांड की है जिसमें हर दिन एक नया राज्य खुल रहा है। और तीसरी खबर आसमान से आने वाली उस चेतावनी की है जो आपको और आपके परिवार को सतर्क कर देगी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये खबरें आपके काम की हैं, आपके जीवन से जुड़ी हैं। जुलाई से खत्म होंगी पेट्रोल डीजल खरीद पर लगी पाबंदियां, केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। दोस्तों, अगर आप ट्रांसपोर्ट के कारोबार से जुड़े हैं, किसी उद्योग में ईंधन की जरूरत रहती है या किसी संस्थान के लिए बड़े पैमाने पर डीजल खरीदते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। 1 जुलाई यानी कल से पेट्रोल और डीजल की खरीद पर लगाई गई सभी अस्थायी पाबंदियां हटा ली जाएंगी। अब औद्योगिक, संस्थागत और ट्रांसपोर्ट क्षेत्र के कमर्शियल ग्राहक बिना किसी रोक-टोक के पेट्रोल पंपों से सामान्य तरीके से ईंधन खरीद सकेंगे। लेकिन सवाल उठता है, ये पाबंदियां लगाई क्यों गई थी? दोस्तों, ये कहानी शुरू हुई थी 12 जून को। उस दिन केंद्र सरकार ने मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल अस्थाई नियमन आदेश 2026 के तहत कुछ सख्त नियम लागू किए थे। इन नियमों के तहत औद्योगिक और कमर्शियल ग्राहकों को रिटेल पेट्रोल पंपों से तेल खरीदने पर रोक लगाई गई थी। डीजल की मात्रा भी तय कर दी गई थी। एक ग्राहक या वाहन के लिए प्रतिदिन 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं मिल सकता था। पेट्रोलियम मंत्रालय ने तब साफ किया था कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। यह कदम राशनिंग के लिए नहीं बल्कि सप्लाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए उठाया गया था। तो फिर असली दिक्कत क्या थी? दोस्तों, असली वजह थी रिटेल और बल्क डीजल के दामों में भारी अंतर। सरकार के मुताबिक रिटेल पेट्रोल पंपों पर डीजल की कीमत बल्क डीजल से करीब 40 रुपए प्रति लीटर कम थी। इतने बड़े अंतर का फायदा उठाते हुए कई बड़े उद्योग और संस्थान थोक सप्लायरों के पास जाने के बजाय रिटेल पंपों से ही बड़ी मात्रा में डीजल खरीदने लगे थे। इससे आम ग्राहकों के लिए तेल की उपलब्धता पर असर पड़ रहा था। जमाखोरी और कालाबाजारी की आशंका भी जताई जा रही थी। सरकार ने यह भी बताया था कि जरूरत पड़ने पर यह पाबंदी 90 दिनों तक जारी रखी जा सकती थी। लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि स्थिति सामान्य हो गई है और इसीलिए 1 जुलाई से सब कुछ पहले की तरह चलेगा। दोस्तों, यह खबर उन लाखों कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों के लिए बड़ी राहत है जो पिछले कुछ हफ्तों से इस पाबंदी की वजह से परेशान थे। अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है। 1 जुलाई से वो बिना किसी सीमा के अपनी जरूरत के हिसाब से ईंधन खरीद सकेंगे। 12वीं फेल थी सिया, फिर भी शादी के लिए क्यों बेचैन था केतन? मां पूजा गोयल ने खोला एक और बड़ा राज। दोस्तों, पुणे का केतन अग्रवाल हत्याकांड एक ऐसा मामला है जिसमें जितनी गहराई में जाते हैं उतने ही नए सवाल सामने आते हैं। इस बार मुख्य आरोपी सिया गोयल की मां पूजा गोयल ने मीडिया के सामने कई अहम बातें कही हैं। बेटी की पढ़ाई के बारे में, उसके कारोबार के बारे में और केतन से उसके रिश्ते के बारे में। पूजा गोयल ने बताया कि सिया की पढ़ाई में कोई खास रुचि नहीं थी। वह 12वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी, लेकिन उनका दावा है कि यह बात कभी किसी से छुपाई नहीं गई। उन्होंने कहा कि केतन की मां और उनके परिवार को यह जानकारी पहले ही दे दी गई थी। 12वीं में फेल होने के बाद सिया ने घर से ही केक और बेकिंग का कारोबार शुरू किया था। पूजा गोयल ने यह भी कहा कि सिया कभी केतन से दूरी नहीं बनाती थी। जब भी केतन का फोन आता था, सिया उसका जवाब देती थी। वहीं जांच एजेंसियों की नजर सिया की उदयपुर यात्रा पर भी टिकी है। इस पर पूजा गोयल का कहना है कि उनके पास पूरा स्पष्टीकरण है और वह यह जानकारी पुलिस को पहले ही दे चुकी है। दूसरी तरफ पुलिस इस पूरे मामले को कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल सबूतों और दोनों आरोपियों के बयानों की रोशनी में आगे बढ़ा रही है। पुलिस का आरोप है कि सिया गोयल और चेतन चौधरी ने मिलकर केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश रची। दोनों अभी पुलिस हिरासत में हैं और जांच जारी है। दोस्तों, यह मामला प्यार, धोखे, महत्वाकांक्षा और हत्या के उस घिनौने जाल की कहानी है जो दिखने में सामान्य लगती थी लेकिन भीतर से बेहद खतरनाक थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और राज सामने आएंगे, हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।
महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक समेत कई राज्यों में भारी बारिश। दोस्तों, अब बात करते हैं उस खबर की जो इस वक्त पूरे देश के मौसम का मिजाज बता रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके साथ ही मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन राज्यों में बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ इलाकों में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 30 जून को हिमालयी क्षेत्र के राज्यों पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 30 जून और फिर 2 से 3 जुलाई के बीच कर्नाटक और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। 2 और 3 जुलाई को मध्य महाराष्ट्र में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बनने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि मॉनसून अब देश के बड़े हिस्से को कवर करने की तरफ बढ़ रहा है। अगले 2 से 3 दिनों में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में मॉनसून के पहुंचने के लिए हालात अनुकूल हैं। देश के मध्य, पश्चिम और पूर्वी हिस्सों में बारिश का दायरा और बढ़ सकता है। गरज चमक, तेज हवाएं और बिजली गिरने की घटनाएं भी कई जगहों पर हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात और ध्यान देने वाली है। जहां एक तरफ दक्षिण और पश्चिम भारत में बारिश का कहर है, वहीं उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में अभी भी गर्मी का सितम जारी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 30 जून को लू चलने की संभावना जताई गई है। हालांकि मौसम विभाग का यह भी कहना है कि जुलाई की शुरुआत के साथ उत्तर पश्चिम भारत के तापमान में धीरे धीरे गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलने लगेगी। दोस्तों, मौसम विभाग ने कुछ जरूरी सावधानियां भी बताई हैं। भारी बारिश वाले इलाकों में बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें। नदियों, नालों और जल भराव वाले इलाकों से दूरी बनाए रखें। बिजली चमकने के दौरान खुले मैदानों या ऊंची जगहों पर खड़े होने से बचें। अगर यात्रा जरूरी हो तो पहले मौसम की स्थिति जरूर जांचें और मौसम विभाग की आधिकारिक चेतावनियों पर नजर बनाए रखें। दोस्तों, आज की तीनों खबरें अलग अलग मोर्चों की हैं, लेकिन इनसे एक बात साफ होती है कि हर खबर आपके जीवन को किसी न किसी रूप में छूती है। पेट्रोल डीजल की पाबंदी हटना आपके कारोबार को राहत देता है। केतन हत्याकांड हमें याद दिलाता है कि रिश्तों की परख जरूरी है। और मॉनसून का अलर्ट हमें सावधान करता है कि प्रकृति की ताकत के सामने हमें हमेशा तैयार रहना होगा। यही जागरूकता, यही सतर्कता हम हर दिन आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि देश दुनिया की हर जरूरी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।